दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम चौथा चैप्टर देख रहे थे उसका 8वें भाग का ये वीडियो है। 7 भाग का वीडियो हमने देख लिया था। पिछली वीडियो में हमने कुछ जॉइंटों के बारे में जाना था कि जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जॉइंट्स थे उनको मैंने बता दिया था जिनका अक्सर यूज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिकों पर देखेंगे जो कि जैसे कि केबल की संरचना है। जो हमारी केबल वगैरह होती हैं उनकी कैसे उनको बनाया जाता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उपयोग होती है। उसके बाद एक एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले केबल की संरचना। जो हमारी केबल होती है वह कैसे बनती है, क्या होती है। देखिए, केबल उसमें सबसे अंदर का जो भाग होता है जिसमें जो हमारा मेटल होता है, सबसे अंदर जो होता है वो मेटल होता है। अब वो मेटल हमारा कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है जो हमारा मेटल हो सकता है। मतलब कुल मिला करके वह कंडक्टर होगा। ठीक है, कि अंदर का जो भी भाग है वह अंदर एक मेटल होता है। अब मेटल के ऊपर पहली एक परत चढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहली एक परत होती है वह पीवीसी की परत होती है। वह एक काफ़ी अच्छा इंसुलेशन होता है जो कि मतलब अगर आप तार को पकड़ भी लें तो आपको झटका नहीं लगेगा। वो काफ़ी अच्छी परत होती है। उसमें पीवीसी की एक मोटी सी परत पीवीसी होती है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। रबड़ की तरह होता है ये, लेकिन थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वोल्टेज ज़्यादा होती है। किसी कारण से मान लीजिए सप्लाई चल रही है, आपने तार को छू दिया तो आपको झटका लग सकता है। इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि वह अगर कोई छू ले तो उसको करंट या किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव बिजली का उसके ऊपर ना पड़े। तो वह पीवीसी इस क्वालिटी की होती है। और इसके ऊपर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा मेटल होगा। मेटल के ऊपर एक पीवीसी की परत चढ़ा दी जाती है। उसके बाद एक कागज़ की एक परत चढ़ा दी जाती है या प्लास्टिक का एक और आवरण चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो कि एक यह जो होती है, जो पहली वाली जो पीवीसी होती है, यह पूरी की पूरी जो हमारा मेटल होता है उसको पकड़ के रखता है। उसके बाद जो ऊपर का एक प्लास्टिक का और होती है तो वह एक परत टाइप में होती है। वह जब आप खोलेंगे तो एक चद्दर की तरह खुलती चली जाएगी, जो हमारी दूसरी परत होती है। उसके बाद जब परत है उसके ऊपर धात्विक आर्मड होता है। अभी हम समझाते हैं आपको। धात्विक आर्मड होता है और उसके ऊपर एक परत और चढ़ा दी जाती है जो फाइनल सबसे ऊपर परत होती है। तो वह हमारी केबल हो जाती है, जिससे हम जो है कहीं पर 3 फेज सप्लाई लेके जा रहे हैं, 4 फेज की मतलब 3 फेज और प्लस न्यूट्रल लेके जा रहे हैं, तो वहां पर ही चीजें होती हैं। तो अब क्या होता है कि जो सबसे अंदर का जो होता है हिस्सा, जिसमें मान लीजिए हमारा 3 फेज और प्लस न्यूट्रल की अगर हमारी केबल है तो इसमें जो 3 फेज है या जो हमारा होता है वह इस तरह से होता है। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रल होता है ना, वो इस केबल को 4 कोर तो बोलते हैं, लेकिन 4 कोर इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, 3.5 केबल होती है। मतलब 3 कोर पूरे होते हैं और 1 कोर जो होती है वो हमारी आधी होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा आर फेस है, आर फेस का आधा होता है हमारा जो न्यूट्रल वाला होता है। अब बात यह आती है कि इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कोर क्या होता है। कोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर आपको इलेक्ट्रिकल में मिलेगा कोर। तो कोर को भी आप समझते चलिए साथ में, ताकि आपको आगे अच्छा रहे। देखिए, कोर जो होता है कि देखिए जितने भी हमारे कंडक्टर अंदर होते हैं, कंडक्टर मतलब जैसे कि हमारा आर, वाई, बी और न्यूट्रल, ये 4 तार होते हैं ना। तो चारों तारों में एक में आर फेस चलेगा, एक में वाई फेस चलेगा, एक में बी, एक में न्यूट्रल। तो इन तीनों में यह जो होगा आर वाला वह एक कोर होगा, वाई वाला जो होगा वो एक दूसरा कोर होगा, बी वाला जो होगा वो तीसरा कोर होगा और न्यूट्रल वाला जो होगा वह चौथा कोर होगा। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि 4 कोर की केबल। अब चूंकि न्यूट्रल वाला जो होता है किसी एक का आधा होता है, इसलिए उसको हाफ बोला जाता है। तो 3.5 केबल बोला जाता है। तो कोर समझ गए आप ना, कि कोई एक मतलब पूरा एक बंडल, मतलब एक ऐसी केबल है जिसमें 4 सप्लाई जाने के लिए, मतलब आर, वाई, बी और न्यूट्रल चारों चलने के लिए है। तो उसमें जो आर वाला होगा वह एक कोर होगा, वाई वाला जो होगा वह दूसरा कोर होगा,
तो और बी वाला जो होगा वह तीसरा कोर होगा और न्यूट्रल के लिए जो होगा वह चौथा कोर होगा। तो कोर का मतलब होता है इंडिविजुअल जो एक कंडक्टर होता है वह हमारा कोर होता है। अब ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो हमारा मेटल का होता है, जो अंदर जो धातु लगी हुई होती है वह कॉपर की हो या एल्युमिनियम की हो, तो वह हमारी उसी में सप्लाई का फ्लो होता है। इसके ऊपर एक पीवीसी की परत चढ़ाई जाती है, वह एक प्रोटेक्शन होती है। उसके ऊपर एक हम चद्दर टाइप में होती है, प्लास्टिक की ही चद्दर होती है, उसको चढ़ा दिया जाता है। और उसके ऊपर आर्मड की आप देखते होंगे इस तरह से स्ट्रिप होती हैं, ठीक है। अब ये आर्मड की स्ट्रिप होती हैं, इनको इनके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद फाइनल एक परत चढ़ाई जाती है। तो यह जो आर्मड होती है यह यांत्रिक रूप से केबल की सुरक्षा करती है। अब यांत्रिक रूप से मतलब यह हुआ कि यह सबसे बड़ी प्रोटेक्शन के लिए होता है। मान लीजिए हमारी केबल है, उसके ऊपर कोई ट्रक चढ़ गया या कोई चीज चढ़ गई या चोट लग गई, किसी ने हैमर मार दिया, तो उस वक्त क्या होता है, यह आर्मड जो होता है वो पूरी तरह से सुरक्षा करता है। सारा चोट जो है वह आर्मड हमारा सह लेगा और केबल के मतलब अंदर जो सप्लाई चल रही है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर केबल अंदर वाली अगर कोई डैमेज हुई तो ब्लास्ट हो सकता है। तो वहां पर इन सारी चीजों को बचाने के लिए ही अंदर हम आर्मड लगा देते हैं, उसके ऊपर एक फाइनल परत होती है। अब यह आर्मड जो होता है बहुत जगह पे अर्थ के लिए यूज किया जाता है, अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। क्या होता है कि इस साइड में आर्मड छील दिया और उसको बॉडी से कनेक्ट कर दिया मोटर के, और इस साइड जो आर्मड होता है उसको हमने अर्थ के साथ जोड़ दिया। तो उससे क्या होता है कि हमें एक अर्थ की केबल डालने की जरूरत नहीं होती। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अर्थ की केबल नहीं डालने की जरूरत होती है, यही आर्मड जो होता है वो हमारा अर्थ का काम करने लगता है। क्योंकि यह जो आर्मड होता है ना वह जीआई तार का बना हुआ होता है। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ होता है, काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसको हम अर्थ के लिए भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। एक तो यह यांत्रिक रूप से केबल की सुरक्षा करता है और दूसरा काम क्या करता है, अर्थिंग के लिए भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यह हमारा आर्मड हो जाता है। तो केबल की संरचना आपने देख ली कि सबसे अंदर मेटल होता है, उसके ऊपर एक पीवीसी की एक लेयर होती है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है पीवीसी की जो कि एक चद्दर के रूप में होती है। अगर आप उसको खोलेंगे, इसको आप खोल नहीं पाएंगे, इसको आपको काट के निकालना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे आप, जब खोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे लपेटा हुआ है, इसको यह निकल जाएगा। उसके ऊपर एक आपकी आर्मड की एक कवर होती है और उसके ऊपर फाइनल एक मोटी सी पीवीसी की एक कवर हो चढ़ाई जाती है जो सबसे ऊपर का आवरण होता है, ठीक। तो इस तरह से हमारी केबल की संरचना होती है। अब अलग अलग केबल अलग अलग तरह से बनाई जाती है। अब यह देखना पड़ेगा कि आपकी केबल कौन सी है। अब मान लीजिए यह तो हमने एलटी केबल की बात की, ठीक। अब एचटी केबल कौन सी होती है, एचटी केबल में कुछ अलग तरह से संरचना बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है वो वोल्टेज जो एलटी वोल्टेज होता है, जो हमारी एलटी सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 0 से ले करके 1000 वोल्ट तक की सप्लाई को हम एलटी सप्लाई बोलते हैं। तो इसमें वोल्टेज उतना ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वोल्टेज हो। लेकिन जो हमारी एचटी सप्लाई होती है ना वह 1000 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज जो होती है वह हमारी एचटी और ईएचटी के अंतर्गत आती है। तो उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उसमें जरा सा भी कमजोर इंसुलेशन वाला यदि आपने केबल का ये जो कवर यूज़ किया, मतलब जो इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वह अगर यूज़ किया तो केबल ब्लास्ट हो जाएगी या उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगी। अगर कोई उसके आसपास से गुजरता है या कोई उसके संपर्क में आता है तो उसको झटका लग जाएगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए यह जो मैंने अभी आपको बताया है यह एलटी केबल की संरचना मैंने बताई है। एचटी केबल में और कई चीज़ें होती हैं, ठीक। तो फिलहाल अभी आप मैंने एलटी केबल के विषय में आपको बताया है। एलटी केबल क्या होता है कि यदि आप इसका जब ऊपर का जब आपको कहीं मान लीजिए लगाना है या कहीं पर कनेक्ट करना है तो सिंपल आपने क्या किया, अंदर वाला जो पीवीसी है ना इस पीवीसी को हटा करके, मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, ऊपर वाला जो कवर था उसको हटाया, उसके अंदर आर्मर था उसको हटाया, उसके बाद एक पीवीसी की एक चद्दर टाइप में बनी हुई है उसको हटाया, उसके बाद अंदर एक पीवीसी की एक जो है परत होती है उसको हटा करके फिर अंदर आपका मेटल होता है। तो अब क्या करते हैं हम इस तीनों सबको हटा करके अंदर की जो पीवीसी जो मेटल होता है उस मेटल पे हमने लगा दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। वो तो आसान है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी एचटी होती है ना इसमें किट का उपयोग किया जाता है, एचटी किट। अगर एचटी किट का उपयोग ना किया जाए ना तो केबल हमारी ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए यह एक अलग चीज है, आगे आप पढ़ेंगे इन चीजों को। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि एलटी केबल जो होती है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। अब हमारी जो अगली केबल आती है वो आती है VIR केबल। अब VIR केबल क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है VIR। ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसको आप नोट कर लीजिए।
वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, मतलब VIR। यह जो केबल होती है इसका नाम ही होता है। इसके ऊपर क्या होता है, जो केबल होती है सबसे नीचे अंदर जो हमारा मेटल होता है, जो हमारा कंडक्टर होता है, उसके ऊपर यही VIR की जो इंसुलेशन होता है, जो वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है, इसकी एक परत चढ़ा दी जाती है और उसके ऊपर एक सूती धागा को बांधा जाता है। इस इंडियन रबर के ऊपर एक सूती धागे का जाल होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक पन्नी का कवर ऊपर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो हमारा होता है वह एक और कवर लगा दिया जाता है, फाइनल एक कवर लगा दिया जाता है। तो यह हमारा VIR केबल होती है। यह जो केबल होती है वह एक कोर में होती है या कहीं कहीं पर 2 कोर में या मैक्सिमम 3 कोर में यह केबल हमारी बनाई जाती है। इसका प्रयोग धीरे धीरे अब कम होता चला जा रहा है। इसका प्रयोग अस्थायी वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता था। अब इसका उपयोग लगभग बंद कर दिया गया है, जो हमारी VIR केबल होती है। इसके बाद जो हमारी अगली केबल आती है वो आती है CTS केबल। CTS केबल। अब CTS केबल क्या होती है, देखिए जो हमारी CTS केबल होती है इसमें सबसे नीचे जो हमारा चालक होता है, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था, इसमें भी सबसे नीचे हमारा कंडक्टर होता है। एक चीज समझ लीजिए, कंडक्टर कभी ऊपर नहीं आएगा, हमेशा कंडक्टर अंदर ही रहेगा। जो चालक होगा जिसमें विद्युत सप्लाई का फ्लो होगा वह हमेशा अंदर ही रहेगा। अब जो चालक है उसके चालक में जो है हमारा तांबा हो सकता है, कोई भी चीज होती है वह होती है, उसमें उसके ऊपर सबसे ऊपर हम VIR इसमें भी कवर हम चढ़ा देते हैं। सबसे मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसके ऊपर VIR जो हमारा वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है उसको चढ़ा देते हैं और उसके ऊपर जो हमारी एक कठोर रबड़, जो काफ़ी मजबूत रबड़ होती है, PVC की होती है, वह उसको चढ़ा दिया जाता है। जो कठोर रबड़ की एक परत चढ़ा दी जाती है। या जो केबल होती है हमारी वह भी 1 कोर, 2 कोर और 3 कोर में होती है। इसे नमी वाले स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हल्की फुल्की नमी होती है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जो हमारी केबल होती है इसका भी प्रयोग अब कम होता जा रहा है, नमी वाले स्थानों पर ही नॉर्मली इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको बता दिया था वो केबल की संरचना यहाँ पे बता दी थी। उसके बाद जो केबलें हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं आप वो समझते चले जाइए, ठीक है। उसके बाद जो अगली केबल आती है हमारी वो आती है PVC केबल। अब यह जो केबल होती है यह भी बहुत महत्वपूर्ण केबल होती है। जो PVC केबल होती है या किसी चालक पर PVC का एक आवरण, क्या होता है कि जो चालक है हमारा इसके ऊपर सबसे पहले आपका PVC का सबसे पहले आप आवरण चढ़ा दें। यह एक बहुत विशेष प्रकार की केबल होती है जो हमारी PVC केबल होती है। या नमी वाले स्थान पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जल वाले स्थान पर भी, अम्ल वाले स्थान पर भी, और वातावरण जहाँ जैसे मान लीजिए ठंडी गर्मी बरसात, इन सभी वातावरणों को वह आराम से बियर कर सकता है जो हमारा PVC केबल होता है। किसी भी कोई भी प्रकार का वातावरण हो, धूप तेज पड़े, नमी हो, बरसात हो, ठीक है, किसी भी वातावरण का इस PVC पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो PVC केबल होती है वो काफ़ी रफ टफ केबल होती है और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती है, जो हमारी PVC केबल होती है। यह भी हमारी 1 कोर में, 2 कोर में, 3 कोर में और या 4 कोर में यह हमारी केबल होती है। बस इसमें दिक्कत ये होती है कि जब तापमान बढ़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ता है तो यह PVC जो होती है हमारी वो पिघल जाती है। मतलब केवल गर्मी पर ही इसको दिक्कत होती है, बाकी हर जगह पर ये एकदम फिट बैठ जाती है। जब भी जैसे ही गर्मी होगी या जो PVC होती है, आखिर होती तो वह रबड़ ही है, तो वह पिघल करके नीचे गिरने लगती है। तो यह जो PVC गर्म वाले स्थानों पर इस केबल का उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। तथा अत्यधिक कम तापमान पर यह टूटने लगती है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और या ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो भी क्या होता है कि इसकी जो कवर जो हमारी PVC होती है ना वह टूटने लगती है, बुरादे की तरह बन जाती है। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे इसका उपयोग करें और ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पर इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब मध्यम तापमान पर यह अपना बेस्ट रिजल्ट देगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर आपको नॉर्मली कहीं पर भी उपयोग करना है तो PVC केबल का उपयोग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान रखिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो,
तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका लंबे समय तक यह केबल चलती रहेगी। यह जो हमारी केबल होती है, इसमें सबसे अंदर चालक होता है और इसके ऊपर यही हमारी VIR जो कवर होता है उसको हम चढ़ा देते हैं और इसके ऊपर शीशा चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी क्योंकि यहाँ पे लेड लिखा हुआ है ना, वही चीज, यहाँ पर शीशे का एक आवरण चढ़ा दिया जाता है। यह केबल जो होती है वह 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर, चारों कोरों में यह केबल आती है। इसका यांत्रिक रूप से यह बहुत ही मजबूत होती है केबल। ठीक है, बहुत ही काफी मजबूत केबल हमारी होती है। इसका जो उपयोग सबसे ज्यादा रासायनिक जगह पर किया जाता है। यह जो हमारी केबल होती है, लेड शीथड कवर जो होती है, इसका जो यहाँ पे केमिकल वगैरह का यूज सबसे ज्यादा होता है, उन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है, इसमें जो आर्मर्ड होता है, इसमें अंदर आर्मर्ड भी होता है, तो उस आर्मर्ड को आप अर्थ कर दें तो बेहतर रिजल्ट देगा वो। मतलब इसके जो आर्मर्ड होता है उसको, मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कहीं कहीं पर आर्मर्ड को जो अर्थ के रूप में भी उपयोग करते हैं, तो इसका आर्मर्ड आप अर्थ कर दें तो यह बेहतर से बेहतर उपयोग में आएगी यह केबल। अब अगली जो हमारी केबल है वह है फ्लेक्सिबल केबल। अब चूंकि जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्स मतलब मुड़ सकती है हर तरफ से, बहुत मतलब ये आप समझ लीजिए, ऐसे आप मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगी केबल, मतलब फ्लेक्सिबल केबल है। इसमें क्या है कि कई महीन तार इसमें होते हैं, जो नॉर्मल हमारे घरों में उपयोग में आता है वह हमारा फ्लेक्सिबल केबल होता है। कई सारे इसमें तार होते हैं, इन तारों को एक समूह बना दिया जाता है। ठीक है, कई तारों का, पतले पतले तारों का, जिनका बहुत ही कम गेज होता है। जो नॉर्मल जो केबलें होती हैं उनका 4 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm की एक कंडक्टर होता है, लेकिन इसमें जो कई सारे तार होते हैं ना, वो पतले पतले तार होते हैं, उनका जो स्क्वायर mm होता है वो बहुत ही कम होता है। तो कई तारों का जो है समूह बना करके उसको इकट्ठा करके उस पर एक PVC का आवरण चढ़ा दिया जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है वो सारे के सारे गुच्छे के रूप में आ जाते हैं। अब इसमें जो पतले पतले तारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी जो करंट ले जाने की जो, मतलब जैसे घरों वगैरह में यूज होते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा इस काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर mm का तार है ना, तो उसकी जो कैपेसिटी आप 6 एम्पियर तक इसमें से करंट का फ्लो करा सकते हैं। इसमें जो एक तार होता है, इसमें कोई एक तार जो होता है उसका जो व्यास होता है 0.193 mm होता है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि एक तार का जो फ्लेक्सिबल केबल होती है उसके एक तार का जो होता है वो व्यास कितना होता है, तो 0.193 mm इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो हमारा कंडक्टर होता है। और इसमें तारों की संख्या जो होती है वह 36 चालक होते हैं इसमें। इनका जो है घरेलू उपयोग में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, घरेलू वायरिंग वगैरह में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो हमारी फ्लेक्सिबल केबल होती है। इसके बाद जो हमारी आती है लास्ट में आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल, अब यह आर्मर्ड केबल क्या है, देखिए यह केबल यांत्रिक रूप से बहुत ही मजबूत केबल होती है, जो घरों वगैरह, जो इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है आर्मर्ड केबल को। तो यह जो केबल होती है यह यांत्रिक रूप से, मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ गिरा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ों को यह वियर कर सकती है। इसके सबसे ऊपर एक मजबूत प्लास्टिक का कवर होता है और उसके अंदर, जस्ट इसके अंदर तार के रूप में इस तरह से आर्मर्ड होता है। ठीक है, अब वो आर्मर्ड जो स्ट्रिप के रूप में भी होता है और गोल सा एक तार के रूप में भी होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्मर्ड का उपयोग किया जाता है। और ये आर्मर्ड जो होता है ना वो गोल करके बना दिया जाता है ताकि वो पूरा का पूरा एक जाल बन जाए। ठीक है, तो सबसे ऊपर एक आवरण होता है, उसके अंदर एक आर्मर्ड का आवरण होता है और उसके अंदर एक जो है यह आर्मर्ड जो होता है ना वो GI का होता है, गैल्वनाइज्ड आयरन का, पत्ती पत्ती स्ट्रिप होती हैं और उसके नीचे एक पतली सी PVC की कवर होती है और उसके अंदर एक PVC का और कवर होता है और फिर अंदर हमारे कंडक्टर होते हैं। तो ये हमारा आर्मर्ड केबल होती है। इसमें RYB में भी आते हैं और न्यूट्रल में भी आते हैं, मतलब 3 कोर में भी आते हैं और 4 कोर में भी आता है, जो हमारा आर्मर्ड केबल होता है। यह जो है इसमें जो साइज होती है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला यही केबल होता है, यह 10
16 इस तरह से 400 स्क्वायर mm और उससे भी ऊपर होता होगा, लेकिन मतलब ज़्यादातर 400 स्क्वायर mm ज़्यादा ही यूज होता है। तो ये हमारा हो गया आर्मर्ड केबल। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, वोल्टेज के आधार पर जो हमारी केबल होती है, मतलब सबसे पहला आएगा हमारा लो वोल्टेज, मतलब LT लाइन, ठीक है। उसमें जो होता है या मैक्सिमम हमारा 250 वोल्ट, या जो हमारी केबल, ऐसी केबल जो होती है जिसमें हम 250 वोल्ट तक फ्लो करा देते हैं, 250 वोल्ट 260 वोल्ट होता है, उसको हम फ्लो कराते हैं। इसलिए या निम्न श्रेणी की केबल के अंतर्गत इसमें आते हैं। निम्न श्रेणी सबसे कम वोल्टेज होता है, यह 250 वोल्ट जो हमारी होती है। जो हमारे घरों वगैरह में वायरिंग वगैरह में यूज होता है ना, तो वो 250 वोल्ट के लिए ही यूज होता है, वह सबसे निम्न श्रेणी में आता है। इससे हम लाइट, पंखा वगैरह इससे हम चलाते हैं, जो हमारी लो वोल्टेज की केबल होती है। उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है मध्यम। मध्यम मतलब मीडियम जो वोल्टेज होता है, या 650 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम इस वोल्टेज में यूज करते हैं। या नॉर्मली हमारी जो होती है मध्यम वोल्टेज होती है, या फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 फेज सप्लाई आती है, तो वह हमारी मध्यम वोल्टेज के अंतर्गत आती है। इसमें जो होता है 3 फेज की सप्लाई इसमें यूज होती है, मतलब R, Y, B और न्यूट्रल, इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा मध्यम वोल्टेज के अंतर्गत आता है। इससे जैसे हमारी 3 फेज की मोटरें हैं, या कोई भी चीज़ है जो 3 फेज की चलानी होती है, वह होती है, इनकी साइज जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है। ये जो हमारे होते हैं लो वोल्टेज के लिए, ये मैक्सिमम 10 स्क्वायर mm तक का यूज कर लेते हैं लोग, लेकिन ये जो होती है हमारी वो 400 स्क्वायर mm आराम से, आप मतलब 10 स्क्वायर mm से लेकर के 400 स्क्वायर mm तक का यूज कर लिया जाता है। तो ये हमारी होती है। नॉर्मली यह जो होती है हमारी वोल्टेज, या जो हमारी केबल होती है ना, फ्लेक्सिबल केबल होती है, लेकिन ये जो होती है वो फ्लेक्सिबल केबल नहीं होती है। उच्च वोल्टेज आता है, मतलब हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज में क्या होता है कि यह 22,000 वोल्टेज की तक की वोल्टेज को हम उच्च वोल्टेज के अंतर्गत लाते हैं। या जो वोल्टेज होती है, इसमें जो केबल यूज होती है वह आर्मर्ड केबल यूज होती है, ठीक, आर्मर्ड केबल होती है, या स्ट्रैंडेड केबल यूज होती है, जो हमारी ये होती है। या फिर आपने देखा होगा कि चूंकि उच्च वोल्टेज है ना, तो एक सिंगल तार जो होता है, जो हमारे पोलों में खींचा जाता है ना, तो वो भी तार होता है जिसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, तो वह भी हमारी उच्च वोल्टेज के अंतर्गत ही आता है। और हमारा अगला है अति उच्च वोल्टेज, ठीक। अब अति उच्च वोल्टेज जो होता है वह 22 kV से लेकर के ऊपर जो भी हमारी वोल्टेज जाएगी वह अति उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आती है। इसमें भी हम जो नंगे तार होते हैं ना, उन्हीं का उपयोग किया। जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वो हमारी अति उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आती हैं, तो वो ट्रांसमिट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, वो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए नोट्स में। केबल की संरचना, केबल में सबसे अंदर का भाग धातु का चालक होता है। इसके ऊपर पीवीसी की एक मोटी परत होती है। इसके ऊपर कागज या प्लास्टिक का आवरण होता है। इसके बाद धातु कवच होता है। फिर आर्मर्ड की एक परत होती है और सबसे ऊपर एक मोटी सी पीवीसी की परत होती है, जो सभी आवरणों के ऊपर रहकर सभी को सुरक्षा देती है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली होती है। उसके बाद केबल के प्रकार हैं। VIR केबल है, इसमें चालक पर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर VIR का आवरण, उस पर सूती धागे का जाल होता है और एक पन्नी का कवर होता है। यह केबल प्रायः एक कोर में ही होती है, कहीं कहीं पर यह 2 कोर या 3 कोर में भी बनाई जाती है, लेकिन यह कम होता है। इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका प्रयोग अस्थायी वायरिंग में हम करते हैं। उसके बाद जो हमारी CTS केबल है, इसमें सबसे नीचे चालक, फिर उसके बाद तांबा टिन पर PIR का कवर चढ़ाकर, आवरण चढ़ाकर, उस पर कठोर रबर की परत चढ़ाकर बनाते हैं। या 1, 2, 3 कोर में होती है, उसे नमी वाले स्थान पर प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग कम ही होता जा रहा है। अगला है हमारा PVC केबल।
या किसी चालक पर पीवीसी का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। जो पीवीसी होता है इस पर नमी, जल, अम्ल तथा वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर किसी भी आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह के 1, 2, 3, 4 कोर में होती हैं। इस पीवीसी पर अधिक तापमान होने से पिघल जाती है तथा अधिकतम कम तापमान होने पर यह टूटने लगती है, अतः इसे मध्यम तापमान पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। लेड शीथड कवर, इसमें चालक पर VIR धातु का आवरण और इसके ऊपर सीसा धातु का आवरण चढ़ा होता है। यह 1, 2, 3, 4 कोरों में बनाया जाता है। यह यांत्रिक रूप से काफी मजबूत होती है। इसका प्रयोग रासायनिक उद्योगों में करते हैं। इस केबल के धात्विक आवरण को अर्थ करना जरूरी है जिससे मनुष्य का शरीर सुरक्षित रहे। फ्लेक्सिबल केबल, इसमें कई महीन तारों के समूह के रूप में इकट्ठा करके उस पर एक आवरण चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें जो आवरण चढ़ाया जाता है वह VIR वह PVC का होता है। इसमें जो पतले पतले तारों का प्रयोग होता है उसका व्यास 0.193 mm होता है और तारों की संख्या 36 होती है। इनका उपयोग सामान्य वैद्युतिक कार्यों में करते हैं। आर्मर्ड केबल, यह केबल यांत्रिक रूप से काफी मजबूत होती है। इसमें सबसे ऊपर एक मजबूत प्लास्टिक का कवर होता है। उसके नीचे आर्मर्ड जो कि GI की पतली पतली स्ट्रिप होती है वो होती है। इसके नीचे एक पतली सी PVC की कवर होती है जो एक चद्दर के रूप में होती है। इसके नीचे केबल के तार, उस पर मुख्य PVC की कोटिंग मजबूत रूप से होती है जो RYB और न्यूट्रल के कलर में होती है, अर्थात 3 कोर या 4 कोर में। और इसमें अलग अलग प्रकार केबल होती है जो 10 से लेकर के 400 स्क्वायर mm या और उससे ऊपर भी होती है। वोल्टेज के आधार पर जो केबलें होती हैं, निम्न वोल्टेज में इसमें 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को फ्लो करते हैं, इसलिए यह निम्न श्रेणी की केबल होती है। इससे घरेलू लाइट, पंखा इत्यादि की सप्लाई देते हैं। मध्यम में आता है 650 वोल्ट की वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज में आती है। फैक्ट्रियों में 3 फेज सप्लाई देने में इसका प्रयोग करते हैं जहां ज्यादा लोड होता है। उच्च वोल्टेज में क्या है, 22 kV तक की वोल्टेज उच्च वोल्टेज में आती है, इसलिए आर्मर्ड केबल तथा स्टैंडर्ड प्रकार के नंगे तारों का प्रयोग होता है वहां पर। अति उच्च वोल्टेज या 22 kV से ऊपर की वोल्टेज प्रयोग होती है। ये नंगे तार जो कवर नहीं लगाए जाते हैं, जो खींचे होते हैं ट्रांसमिशन लाइनों में, वो होते हैं। और जो मैंने बताया था केबलों का वर्गीकरण, सबसे अंदर जो होता है हमारा जो तार होता है वह कोर होता है। उसके बाद कोर, उसी को हम कोर बोलते हैं। यह कोर जो होते हैं 3 कोर में होते हैं प्लस न्यूट्रल होता है, तो अर्थात कुल मिलाकर के 4 कोर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने केबल की संरचना और केबल कौन कौन सी होती हैं उनकी भी समझाना। तो अगली वीडियो में हम और कुछ टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।